दोस्तों अब हाल ही में जो देखा जा रहा है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की डिमांड बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं लोग जो है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को इग्नोर कर रहे थे, या तो हैचबैक या फिर उससे ऊपर माइक्रो एसयूवी या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी, वहां कुछ ज़्यादा ही डिमांड बढ़ चुकी थी और इस सेगमेंट कहें तो प्रीमियम सेगमेंट को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा था। इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं और यहाँ पर कंपनियां जो है ना प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट पे फोकस ही नहीं कर रही और उनके अंदर ज़्यादा अपडेट दे भी नहीं रही, लेकिन टाटा ने इस ओर ध्यान दिया है और इस ओर सोचा है। वैसे तो उनकी ये गाड़ी एल्ट्रॉज प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में रूल करती थी और अब भी रूल करती है और आगे भी इस लुक को देख के तो लग रहा है कि यही रूल करेगी। तो टाटा ने एल्ट्रॉज को अब 2025 में एक नया लुक दे दिया है, नया रूप दे दिया है, साथ में फीचर्स की भरमार कर दिया है इस गाड़ी के अंदर। अब अगर इस गाड़ी की बात करें तो इसके सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं ना वो कंपटीशन में इससे काफ़ी पीछे जा चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस नई नवेली टाटा एल्ट्रॉज के फेसलिफ्ट के अंदर आपको कंपनी अब क्या कुछ ऑफर कर रही है। आज हमारे पास टॉप एंड वेरिएंट है, अकॉम्प्लिश्ड एस के नाम से आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, पेट्रोल इंजन के साथ में, क्या कुछ मिलेगा सारी बातें डिटेल में बारीकी से करेंगे, एक एक चीज़ को हाथ लगा के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, तो चाबी से बात करते हैं। चाबी चेकआउट करो दोस्तों, ये वाली चाबी मतलब पुरानी वाली जैसी थी वैसी ही देखने के लिए मिलेगी। टॉप एंड वाली चाबी है, 4 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है चाबी के अंदर। 2 रिमोट की एक जैसी मिलती है और पीछे टाटा का लोगो मिल जाता है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में और इस वेरियंट के बारे में। देखो पहले यार लुक्स देखो, क्या ही अल्टीमेट लुक्स लग रहा है भाई। कुछ भी हो, इसके कट क्रीजेस वगैरह टाटा ने इतने शानदार अच्छे से डिजाइन किए हैं ना कि टाटा इस वक्त जो है ना डिजाइन पैटर्न पे खेल रही है, अल्टीमेट खेल रही है दोस्तों। क्या लुक लग रहा है गाड़ी के, अल्टीमेट, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। सबसे पहले वेरिएंट की बात कर लेते हैं। ये टाटा एल्ट्रॉज का अकॉम्प्लिश्ड एस वेरिएंट है, ठीक है, पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, और ये एक तरह से टॉप एंड वेरिएंट है भाई मैनुअल ट्रांसमिशन में पेट्रोल का, ठीक है। अगर इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 9,99,000 रुपये ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 86 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं पर बात करें इसके माइलेज की तो माइलेज वगैरह ऑलमोस्ट वही रहने वाला है, 16, 17, 18 का जो पहले निकालती थी, क्योंकि इंजन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब सामने फ्रंट से दिखाता हूँ एक एक चीज़ को हाथ रख के कहाँ पर क्या कुछ मिलेगा। हेडलाइट से शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको इस तरीके का हेडलाइट सेटअप मिलता है, प्रोजेक्टर सेटअप अब आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से DRL मिलेगा। ये पार्ट जो है बाईफंक्शनल है, अगर DRL बंद हो जाता है तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई देने लगता है। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आइस क्यूब फॉर्मेट में फॉग लाइट देखने के लिए मिलती हैं, ये सेटअप रहता है। एक्टिव एयर वेंट्स आप चेक कर लो, यहाँ पर मिल जाते हैं। सामने की ग्रिल की बात करें तो आपने देखा होगा अभी 3-4 महीने पहले ही इनकी जो टियागो और टेगोर लॉन्च हुई है ना, उसमें भी कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिला है, बट इसके अंदर आपको 3D मिलता है, उसके अंदर 3D पैटर्न नहीं मिलता है, ये आप चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ 360 कैमरा मिलता है, तो यहाँ पर आपको एक कैमरा लगा हुआ दिखेगा। रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो यहाँ भी कुछ 3D पैटर्न जैसा ही आपको लुक नजर आएगा। ये इसका फ्रंट सेटअप रहने वाला है। थोड़ा सा पीछे से देखें तो इस तरीके का लुक बनता है। अब साइड में आ जाते हैं और साइड में बात करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको MRF का टायर देखने के लिए मिल रहा है। खैर ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी होता रहता है, बट यहाँ पर देखो एरो इंसल्ट वाला फील जो है ना टायर्स के अंदर या कहें तो एलॉय के अंदर, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो कहने को ये डायमंड कट है, बट यहाँ पर डायमंड कट का बस इतना पैटर्न ही देखने के लिए मिल रहा है। भाई जब गाड़ी चलती है ना तो ये वाला एलॉय व्हील है ना, इतना शानदार पैटर्न बनाता है ना, अल्टीमेट लगती है गाड़ी। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और यहाँ पर अगर सेक्शन की बात करें तो 185/60 R16 की प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं और यहाँ पर देखो भाई चेंज हो चुके हैं, भाई ORBM चेंज हो चुके हैं कम्प्लीटली। आप चेक कर लो, साइज तो काफ़ी बड़ा है ही, लेकिन ये देख रहे हो ये हिस्सा थोड़ा सा अब आपको दबा हुआ लगेगा। पहले इस तरीके का उभार आता था, बट अब ये दबा हुआ लगेगा। और एक चीज़ बहुत अच्छी है भाई, इससे पहले जो टाटा एल्ट्रॉज आती थी ना उसमें बेस से लेकर टॉप एंड तक फ्रंट फेंडर पे यहाँ पर इंडिकेटर आता था, तो अब वो इंडिकेटर दोस्तों हट चुका है और यहाँ पर अगर बात करें तो ORBM के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर और साथ में ये 360 कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप चेक करो इस तरीके से मिलते हैं। इसकी अगर शोल्डर लाइन की बात करें तो वहाँ पर आपको पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलेगा। बी पिलर आपका ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। और देखो यहाँ पर आपको नई चीज़ ये देखने के लिए मिलेगी, और पहली बार प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इस तरीके के जो फ्लश डोर हैंडल हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में रुक के सेंसर इसी के ऊपर मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है
और ये जो पैटर्न है ना, ये पूरा पूरा कर्व से लिया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ी सी पार्ट शेयरिंग हो रही है, कर्व से ली गई है। बाकी पीछे वाला जो डोर है वो कुछ इस तरीके पैटर्न में ही रहने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें तो ऊपर से ही खोलना है, पहले भी ऊपर से ही खोलना होता था। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर रियर व्हील के अंदर ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, यहाँ डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलते हैं। ऐसे यहाँ पर बात करें टेल लाइट की तो भाई कनेक्टेड टेल लैंप का सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो डिजाइन पैटर्न है ना, एक लीफ की तरह क्रिएट हो रहा है, जैसे पेड़ की पत्ती होती है ना, उस पर एक डिजाइन क्रिएट होता है, उस तरीके से क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर देखें तो ये रिवर्स लैंप आपको और इंडिकेटर का सेटअप यहीं पर मिल जाता है। और ये पूरी कनेक्टेड इन्फिनिटी टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी इस तरीके से। आप चेक करो पीछे का सेटअप, ये रहने वाला है भाई अल्टीमेट लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और ये जो पोर्शन है ना, ये पहले भी ऐसे ही रहता था, थोड़ा सा दबा हुआ, और अब भी कुछ इस तरीके से दबा हुआ ही है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एल्ट्रॉज के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे, टाटा का लोगो आ जाता है, 2D वाला लोगो है दोस्तों। और यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा आ जाता है। लेकिन ये लड्डू सा देख रहे हो, ये आपको कितना बड़ा देखने के लिए मिलेगा भाई, यहाँ पर टेल गेट को उठाने के लिए है। ये एक तरह से आप इसे हैंडल भी समझ सकते हो, या कहें तो ये एक सपोर्ट सिस्टम भी है, इसे पकड़ के आप इसे टेल गेट को उठा सकते हो। पीछे रियर वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ये आप फिन्स देख रहे होगे तो ये भाई पहले की तरह कंटिन्यू रखे गए हैं, पहले भी आते थे और अब भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सेटअप रहता है। पीछे वाले बम्पर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखो, ये तो आपको बॉडी कलर मिल जाता है, और ये जो पूरा पार्ट है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है, जिसके अंदर 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। एक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा और एक यहाँ पर मिलता है। साथ में 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहाँ पर मिलता है और एक आपका यहाँ पर रहने वाला है। नीचे की तरफ चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको ये फॉग लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है, और ये सेटअप रहता है। और नीचे अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा साइड में, और यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो यहाँ से आपको फ्यूल डालना है, और कैपेसिटी है भाई 37 लीटर, जो पहले थी वही अब आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखो जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट स्पेस चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको रुक सेंसर मिल जाता है, बस इस तरीके से आपको ओपन कर देना है। ये चेकआउट करो भाई। पार्सल ट्रे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाती है। पीछे वाली सीट में देखें तो भाई बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन है, भाई टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन 60/40 का ऑप्शन नहीं दिया है, जहाँ थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगता है। अब देखें यहाँ पर बूट कैपेसिटी तो 345 लीटर की बूट कैपेसिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अंदर की तरफ बूट लाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, आप चेक करो। उसके बाद यहाँ 3 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ पर मिल जाता है, और आपको एक यूटिलिटी हुक इधर मिलेगा। बाकी नीचे स्पेयर व्हील की बात करें तो आप चेकआउट कर लो, स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। स्पेयर व्हील आपका 2 इंच छोटा रहने वाला है, इसे आप मेन व्हील की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। बाकी स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है। अब आ जाते हैं देखो गाड़ी के अंदर। बाहर का ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। शुरुआत करेंगे दोस्तों डोर से। तो सबसे पहले देखो रुकेट सेंसर आपको यहीं पर मिल जाता है। डोर कर लेते हैं ओपन, और देखो पहले जो फीचर आता था वो अब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। डोर यहाँ पर आपका पूरा 90 डिग्री ओपन होता है, भागते हुए घुस सकते हो गाड़ी के अंदर, इतनी जगह है, इतना स्पेस है। पीछे वाला भी इतना ही ओपन होता है, क्या देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये चेक करो दोस्तों, ये पोजीशन बनती है भाई, देख रहे हो दोनों डोर यार कितने ज़्यादा वाइड ओपन हो रहे हैं। आराम से यहाँ पर आप इन कर सकते हो और बाहर आराम से आ सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। अब अंदर बैठते हैं फिर बात करते हैं, लेकिन शुरुआत डोर ट्रिम से। यहाँ पर चेकआउट कर लो, ये सब कुछ देखो थोड़ा सा गंदा भी हो रहा है और गंदा होगा भी आगे चल के, क्योंकि ये बेज कलर मिलता है, ये ऑफ वाइट कलर मिलता है। ये चीज़ चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आपको पहले ही पता होगा कि जो है इसी से लॉक हो जाता था और इसी को खींचने पर गाड़ी अनलॉक हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी इशू क्रिएट होता रहता था। और पंच में तो अब भी ये चल रहा है, फेसलिफ्ट आएगा तो डेफिनेटली वहाँ भी चेंज होगा। ये सेटअप मिलता है, और ये पार्ट जो है ये आपको क्रोम फिनिश में मिलता है। नीचे की तरफ देखें चारों पावर विंडो मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM के लिए मिल जाता है। नीचे यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर दिखाई देगा, आप चेक कर सकते हो, साथ में ही आपको अम्ब्रेला होल्डर दिखाई देता है। यहाँ पर आपका एक स्पीकर रहने वाला है, और अगर पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करें 4 स्पीकर के साथ में 4 ट्विटर का सेटअप आपको मिल जाता है। अंदर की तरफ देखते हैं तो सीटिंग में कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ सब कुछ आपको बेज कलर में मिल जाता है। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो देखो सीट के अंदर ये थोड़ा सा इंसर्ट दे रखा है। ये पैटर्न जो है ना नेक्सॉन में भी आता है और कर्व में भी आता है, तो सेम वही पैटर्न फॉलो किया गया है। बाकी सीटिंग में बात करें तो यहाँ पर ये देखो, ये चीज़ थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। ये जो देख रहे हो ना आप अंडर थाई सपोर्ट, ये किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है, लेकिन टाटा कुछ काम कर रहा है यार, एक्स्ट्रा
कंफर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए ये चीज़ को बनाया गया है और ये चीज़ बहुत अच्छी है दोस्तों। यहाँ पर वैसे तो बकेट सीट हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया है या एक्स्ट्रा कुशनिंग दी गई है, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट फील कराएगा। यहाँ पर देखें तो ड्राइवर सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल मिलेगा, आप चेकआउट कर लो, उस तरफ बड़ा सा डेड पैडल मिल जाता है। और बोनेट आपका यहाँ से ओपन होना है, जो पहले वाला पैटर्न था। यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो, और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए पहले की तरह यहाँ पर आपको एक लीवर मिल जाता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा। इस तरीके से ये सेटअप है। अब देखो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और क्या कुछ मिलेगा वो चेकआउट करते हैं। स्टीयरिंग व्हील तो आपको यहीं से दिख गया होगा। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखो वैसे तो पन्नी लगी हुई है तो मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा, बट जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सेम वही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है जो इनकी नेक्सॉन वगैरह में आ रहा है। आप चेक कर सकते हो, इधर आपको टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर फ्यूल गेज मिलता है। बीच में आपको इस तरीके से स्पीडोमीटर मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको अलाइन स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप स्टीयरिंग व्हील को सीधा करना चाहो तो यहाँ पे ये इंडिकेशन दे दिया है, ये अच्छा किया है। ये चीज़ जो है ना, मैंने अक्सर महिंद्रा की गाड़ियों में देखी है, बट टाटा ने भी शुरू कर दिया। उसके बाद नीचे एफएम वगैरह के लिए देखो यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है, अगर एफएम चल रहा है तो। इस तरफ आपका ओडोमीटर रहने वाला है। यहाँ पर सिटी मोड के लिए आ जाता है। सिटी और इको मोड ऑब्वियसली इसके अंदर होंगे। बाकी इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलेगा और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन इस वेरिएंट में मिलता है। इस तरफ आपको हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर बात करें स्टीयरिंग व्हील पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा स्टीयरिंग व्हील। अब यहाँ पर टाटा का वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो इनकी नेक्सॉन के अंदर आ रहा है, पंच ईवी के अंदर आ रहा है, या के टियागो और टिगोर के अंदर भी आ गया जो फेसलिफ्ट वाली आई थी। तो वही पैटर्न फॉलो करता हुआ स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर दिखाई देगा। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर। बाकी इस तरफ बात करें तो टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम रहने वाला है। यहाँ पर ये बेज कलर है और इस तरफ ये ब्लैक कलर है। ये सेटअप मिलता है। बाकी इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये थोड़ी सी मुझे बात अखर रही है, क्योंकि 10 लाख की गाड़ी है भाई, 10 लाख में आपको टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक देना जरूरी था। बाकी इस तरफ आ जाते हैं। हाँ भाई, डेफिनेटली यहाँ पर अब स्क्रीन आपको बड़ी मिलेगी और ये है भाई इनकी 10.25 इंच वाली स्क्रीन। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का सेटअप बता दिया मैंने। यहाँ पर बात करें तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो आपको मिल ही जाता है, बट यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक करें तो मूड लाइट में देख लो भाई, एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, शायद धूप की वजह से ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही हो, बट मैं चेंज करके देखता हूँ इसका कलर पैटर्न। यहाँ पर अगर देखें और रेड कलर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये देखो चेंज हो चुका है। आपको कुछ दिखाई दे रही होगी, लेकिन रात में ये जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। ये सेटअप मिलता है। बाकी इसे यहाँ से इस तरीके से पीछे कर देना है। और हाँ, ये वही वाला है दोस्तों जो अब इनका पंच वंच के अंदर आने लगा है, वही सेटअप मिलता है। हाँ, 360 कैमरा मिल जाता है। उसके लिए इन्होंने एक डेडिकेटेड बटन दिया है सेंट्रल कंसोल पे। जैसे ही मैं यहाँ टच करता हूँ तो ये कैमरा ऑन हो जाता है, और यहाँ पर अगर मैं 3D मोड पे जाता हूँ तो ये चेक कर लो भाई, इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ जी, घूम गई गाड़ी, पूरी घूम गई, हमें दिख गई। ये सेटअप रहने वाला है, बट एक शेडो सी नीचे दिखाई दे रही है। ये इनकी बाकी गाड़ियों के 3D कैमरा के अंदर नहीं देती, लेकिन इसके अंदर दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है। बाकी आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से ये सेटअप मिलता है। एक चीज़ देखता हूँ, हेजार्ड जला के ये इसमें दिखाई देते हैं या नहीं? नहीं, हेजार्ड इसके अंदर दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, ये सेटअप मिलेगा। बाकी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। एसी वेंट आप देख सकते हो, थोड़ा सा सीमलेस डिजाइन दिया गया है। यहाँ से आपको फॉलो करता हुआ दिखेगा ये पैटर्न इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप इस तरीके से वेंट चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ जो है ना चेंज की गई है। पहले यहाँ पर पूरी जो है स्लीक सिल्वर फिनिश आती थी या साटन सिल्वर फिनिश आती थी। अगर आपके हाथ थोड़े चिकने विकने होते थे ना, और ये कुछ खा पी रहे हो चिप्स वगैरह और यहाँ लगा देते थे, वो बहुत ज़्यादा गंदा होता था। लेकिन अब थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज कर दिया है, 2-3 तरह का यहाँ पर टोन दे दिया है। बाकी ग्लो बॉक्स ये तो शायद वही रहने वाला है, आप चेक कर लो, वही है भाई, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर। अंतर कहाँ पर है? यहाँ पर आ जाते हैं सेंट्रल कंसोल पे। ये थोड़ी सी चीज़ आपको अलग देखने के लिए मिलेगी। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसे हम दोबारा लगा देंगे, टेंशन न लेना भाई कोई। यहाँ पर देखो ये 360 कैमरा मिल जाता है। यहाँ से गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है। हेजार्ड बटन आपका यहाँ रहने वाला है। ये देखो इको और सिटी मोड के लिए मैंने बताया था ना, यहाँ से आपको ये डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। ये फॉग लाइट मिल जाती है। अब देखो भाई, एक बटन और बढ़ गया है यहाँ पर, आइडल स्टार्ट स्टॉप का। मतलब टाटा भी अब माइलेज पर फोकस करेगी, माइलेज देगी, मतलब टाटा की गाड़ी भी। ये देखो यहाँ पर आपको ये बटन मिलेगा, पहले नहीं मिलता था। बाकी 2 फिजिकल बटन मिल जाते हैं, एक फैन स्पीड के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको एक टेम्परेचर के लिए मिलता है। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इस वेरिएंट के अंदर, और साथ में ये एक्सप्रेस कूलिंग का बटन मिल जाता है। अगर आपको गाड़ी का टेम्परेचर मतलब AC फुल करके एकदम से चलाना है लो पे, तो बस आपको एक बटन प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिकली अपनी लो पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिलता है। थोड़ा सा इसे जूम करके देखें और क्या क्या मिलेगा। हाँ जी,
यहाँ पर आपको एक 65 वॉट की टाइप सी पोर्ट की चार्जिंग मिल जाती है और एक टाइप ए पोर्ट की चार्जिंग मिल जाती है। साथ में इस वेरिएंट के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। ये जो टच है या ट्रीटमेंट है ये पियानो ब्लैक में मिलता है। बाकी 2 कप होल्डर आप चेकआउट कर सकते हो। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट ये स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिलेगा और ऊपर की तरफ ये फैब्रिक कुशनिंग दिखाई देती है। इसके अंदर अगर स्पेस की बात करें तो हाँ, मैग्नेट लग रही है भाई। स्पेस भाई वही मिलने वाला है जो पहले वाला सेटअप था, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। ऐसे यहाँ पर बात करें डोर पे तो ये ट्रिम्स आप चेकआउट कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देंगे। डैशबोर्ड के ट्रिम्स चेकआउट कर लो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ग्रैब हैंडल देख लो, इस तरीके से मिलता है। सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें तो मैनुअल डिमिंग IRBM टॉप एंड वेरिएंट है, पर मैनुअल डिमिंग IRBM मिल रहा है। यहाँ पर ये देखें तो ये लाइट आपको इस तरीके से मिल जाती है। माइक का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहाँ मिलेगा। सनरूफ मिलती है भाई, सनरूफ चेक कर लो। ये साइज रहने वाला है सनरूफ का, पहले भी यही साइज था और अब भी आपको यही साइज देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। हाँ, और वॉइस कमांड और देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको सनरूफ ओपन करनी है ना तो बस आपको इस तरीके से, यहाँ पर देखो स्टीयरिंग पे एक बटन मिलता है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, सनरूफ को ओपन करना है तो यहाँ पर भाई वॉइस कमांड वाला फीचर भी आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये एक देख रहे होगे एक बटन मिलता है, जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये आ गया लिसनिंग। अब देखो ओपन सनरूफ, सनरूफ बंद करो। जरूर सनरूफ बंद कर रहे हैं। मतलब दोस्तों हिंदी भी समझ रही है, इंग्लिश भी समझ रही है, कई सारी मल्टीपल लैंग्वेज समझ सकती है ये तो, और उसी लैंग्वेज में आपको जवाब दे देगी। जब मैंने हिंदी में बोला तो ज़रूर बोला, और उसके बाद पहले इंग्लिश में बोला तो फिर बोला था ओपनिंग सनरूफ। तो दोनों तरीके से ये आपको जवाब देगी। अगर हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में और इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में। अब बात करते हैं सेफ्टी की। भाई देखो, अगर प्रीमियम हैचबैक की बात की जाए और सेफ्टी के नाम आए तो सबसे पहला नाम आता था टाटा एल्ट्रोज का। ये गाड़ी पहले से ही दोस्तों 5 स्टार सेफ्टी रेटेड थी, अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ला चुकी थी और अब भी दोस्तों ये 5 स्टार ही निकलेगी। इसके अंदर अब सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, ये सब कुछ आपको सेफ्टी वाइज देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में ये 360 कैमरा वगैरह के ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो, ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन था, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको दिखा दिया जो कुछ आपको यहाँ पर मिला। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेकआउट कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और रियर डोर ओपन करते हैं। अब देखो, रियर डोर को मैंने पहले भी दिखाया था, बिल्कुल 90 डिग्री पे आपका ओपन होता है। इस तरीके से ये सेटअप रहने वाला है। पीछे अगर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेकआउट कर लो, यहाँ पर ये दोबारा से चेंज होता हुआ आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पर ये फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, ये सब पार्ट प्लास्टिक में है, समझ गए होगे आप। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर रहने वाला है। अगर अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर चेकआउट करो, दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देता है। ये सेटअप रहने वाला है। कलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बेज कलर का इंटीरियर दिखाई देगा, और जो मैंने अंडर थाई सपोर्ट आगे दिखाया था ना, वही आपको सेम पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी मिलेगा। एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा कुशनिंग यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाती है। बाकी पीछे वाली सीट्स में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ भी मिल जाते हैं और इस तरफ भी देखने के लिए मिलते हैं। एक चीज़ और है, बीच में यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिलता है, इसे भी चेक कराई देता हूँ, और आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर भी देखने के लिए मिलते हैं। ये सेटअप मिलता है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो मिल ही जाती है। अब बाकी की बात है अंदर बैठ के करेंगे, तो आ जाते हैं अंदर की तरफ। अगर देखो दोस्तों, पीछे वाली सीट की बात करूं तो 6 फीट हाइट है मेरी, और उसके अकॉर्डिंग मैंने इस सीट को एडजस्ट किया था, ड्राइवर सीट को। अब मेरे लेग आराम से यहाँ पर चल रहे हैं। नी रूम की बात करें तो ठीक ठाक नी रूम भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको पॉकेट भी मिल जाती है पीछे की तरफ। और अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, तो देखो भाई, पीछे वाले पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए रियर में AC वेंट्स आपको मिलेंगे साथ में। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो टाइप C चार्जिंग मिल रही है, और वो भी 65 वॉट के साथ में, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ आपको 65 वॉट की चार्जिंग आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पर पैसेंजर सीट के पीछे भी एक पॉकेट देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अगर यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, ये ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपको कोट हुक दिखाई देगा, ये सेटअप रहता है। बाकी अगर यहाँ पर ट्रिम्स देखें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिल जाते हैं देखने के लिए। बाकी इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल और साथ में कोट हुक का ऑप्शन मिलता है, और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके का सेटअप डोर पर दिखाई देगा। एक चीज़ और है, यहाँ पर फ्रंट में जो सीट बेल्ट है ना, उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है इस तरीके से। ये चीज़ आप चेकआउट करो, मैं पहले थोड़ा सा बताना भूल गया था जब आगे था। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक ठाक और अच्छी चीज़ें दी गई है भाई पीछे की तरफ। मेरे हिसाब से सबसे प्रीमियम कार है अब अपने सेगमेंट की ये।
तो सब कुछ अच्छा ही मिल जाता है। बाकी पीछे पार्सल ट्रे वगैरह मैं दिखाई चुका, ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपने देख ही ली। हाँ जी, लेग रूम दिखा दिया, हेडरूम की बात और कर लेते हैं। अगर देखो हेडरूम की बात करें तो आप चेक करो, यहाँ पर बाल खराब हो गए यार। हाँ, हेडरूम देखो इस तरीके के देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की तरफ 3-4 उंगलियों के बराबर स्पेस है। अब 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम है। अगर मुझसे 1 इंच भी बड़ा हाइट का बंदा बैठ गया ना तो डेफिनेटली सर यहाँ पर लगने लगेगा पीछे की तरफ, ये चीज़ क्रिएट होगी और इशू आएगा बाद में, गारंटी से आएगा। अब देखो यहाँ से बाहर निकलते हैं और इसका बोनट खोल लेते हैं। क्या बोनट के अंदर कुछ चेंज हुआ है या नहीं वो चेकआउट कर लेते हैं। अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ और इसका बोनट ओपन कर लेते हैं और बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा मिलेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट ओपन करने के लिए मैंने पहले ही दिखाया था, यहाँ से आपको जो है बोनट ओपन करना है इस तरीके से, ठीक है। इसके हेजार्ड ऑन कर देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। ये चेक करो दोस्तों, देखो अगर इंजन में बात की जाए तो यहाँ पर तो मुझे कोई ज़्यादा बदलाव लग नहीं रहा है। जैसा पहले था वही सेटअप आपको अब देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप बैटरी देख सकते हो, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कूलेंट वगैरह। यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिलेगा, यहाँ पर ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है, इंजन ऑयल का यहाँ पर रहता है सेटअप। नीचे की तरफ आपको कवरिंग थोड़ी सी कम मिलेगी, ये आप चेक कर सकते हो। बाकी अंदर की तरफ इंसुलेशन की बात करें तो वहाँ इंसुलेशन तो मिल जाता है, पीछे की तरफ आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से दिखाई देगा। बाकी बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाएगा। और ये चीज़ देख रहे हो ना, जब ये गाड़ी रेसर एडिशन में आएगी ना तब काम आएगा ये, लेकिन देखते हैं कब तक आती है। इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा एल्ट्रोज। अब एक एक चीज़ को, एक एक पार्ट को, एक एक फीचर्स को हाथ लगा के और बड़ी बारीकी के साथ मैंने आपको दिखाया कहाँ पर क्या कुछ मिला नई टाटा एल्ट्रोज के अंदर। चाहे इसके लुक्स की बात की जाए, चाहे अंदर इंटीरियर की बात की जाए, चाहे इसकी प्रीमियमनेस की बात की जाए और साथ ही साथ सेफ्टी की बात की जाए, सब में ये गाड़ी अब बन जाती है भाई एक नंबर। अगर इस सेगमेंट में बात की जाए तो इस वक्त इस गाड़ी को मात देने वाला कोई नहीं है। क्या कुछ मिला इसके अंदर, ओवरऑल मैंने किया ए से लेकर जेड तक आपको सब कुछ बताया। अब देखो इस पे अगर वारंटी की बात करें तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको कंपनी ऑफर करती है। अब आप बताइए, आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।